तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है राम घर गया और श्याम बाजार गया। अब ये जो आपका रेखांकित है इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका विकल्प सूचक, दूसरा है आपका परिमाण दर्शक और तीसरा है आपका संयोजक और चौथा है आपका कारण बोधक। ठीक, तो आप हमेशा ही याद रखिए जब कभी भी आपको दो वाक्यों को या दो शब्दों को, ध्यान से समझ लीजिए, दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जब कोई भी आपका शब्द जोड़े और उसके बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा ही बोलिए वो कौन सा होगा, संयोजक होगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका कौन सा पद विकृत नहीं होता। ठीक, विकृत यानी कि जिसका विकार नहीं होता, यानी कि जो कि परिवर्तित नहीं होता। जैसे कि हमने बोला लड़का और लड़का का हमने कर दिया लड़की। ठीक, तो लड़का जो था वह परिवर्तित किस में हो गया, लड़की शब्द में परिवर्तित हो गया। ठीक, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। तो ऐसा कौन से शब्द होते हैं जो कि परिवर्तित नहीं होते? तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका संज्ञा, दूसरा है आपका अव्यय, तीसरा है आपका विशेषण और चौथा है आपका क्रिया। तो आपको अच्छे से पता है, आप अव्यय बोलिए या फिर आप अविकारी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके, कभी भी विकृत नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। आपसे ये पूछा गया है कृदंत अव्यय जो होते हैं उनमें से एक प्रकार इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कृदंत अव्यय का नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका पूर्वकालिक कृदंत, दूसरा है आपका भूतकालिक कृदंत, तीसरा है आपका तात्कालिक कृदंत और चौथा है आपका पूर्ण क्रिया गोतक। ठीक, पूर्ण क्रिया गोतक। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके कृदंत अव्यय जो होते हैं ये आपके टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहला प्रकार तो उसका ये होता है। ठीक, और दूसरा प्रकार उसका ये होता है। ठीक, और तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरा प्रकार होता है आपका पूर्ण क्रिया घोतक और इसका चौथा जो प्रकार होता है वो होता है आपका अपूर्ण क्रिया घोतक। ठीक, सबसे पहला पूर्वकालिक कृदंत, दूसरा है आपका तात्कालिक कृदंत, तीसरा है आपका पूर्ण क्रिया घोतक और चौथा होता है आपका अपूर्ण। ठीक, इसका ये जो होता है ये आपका नहीं होता। ठीक, कृदंत अव्यय के टोटल आपके 4 ही प्रकार होते हैं। ठीक, इसके बाद प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का कौन सा भेद नहीं होता। ठीक, तो सबसे पहला है आपका साधारण, दूसरा है आपका संयोजक, तीसरा है आपका अनुबद्ध। ठीक, और चौथा है आपका मूल क्रिया विशेषण। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोला गया था प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का कौन सा भेद नहीं होता। ठीक, प्रयोग की दृष्टि से बोला गया है। ठीक, तो देखिए प्रयोग की दृष्टि से जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला तो आपका ये होता है, दूसरा आपका ये होता है और तीसरा आपका ये होता है। ठीक, टोटल 3 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक, और यदि मूल क्रिया विशेषण इसकी बात करें तो ये जो होता है ये आपका रूप के आधार पर होता है। किसके आधार पर? रूप के आधार पर। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका कोठी के पीछे पेड़ है रेखांकित। ये जो आपका के पीछे है इसको हमसे पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका संबंध बोधक, दूसरा है आपका समुच्चय बोधक, तीसरा है आपका विस्मय बोधक और चौथा है आपका निपात। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है कोठी के पीछे। जब कभी भी कोई भी आपका शब्द कभी भी दो संज्ञाओं के बीच में, क्या दो संज्ञाओं के बीच में आकर उनके बारे में संबंध व्यक्त करता है तो वह क्या कहलाता है? आपका संबंध बोधक। अब आप यहाँ पर देखिए कोठी और पेड़ ये दोनों संज्ञाएं हैं, इन दोनों संज्ञाओं के बीच में ये जो आपका के पीछे जो शब्द आया है ये क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है घोड़ा तेज भागता है, वाक्य में अव्यय की पहचान कीजिए। ठीक, तो अव्यय कौन सा होगा? तो सबसे पहला है आपका घोड़ा, दूसरा है आपका तेज, तीसरा है आपका भागता और चौथा है आपका है। ठीक, देखिए है एक क्रिया होता है। ठीक, और भागता क्या होता है? एक ये भी आपका एक क्रिया होता है। ठीक, अब यहाँ पर घोड़ा क्या होता है? तो घोड़ा एक संज्ञा होता है, तो सही का आंसर क्या होगा हमारा? तेज। ठीक,
अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, घोड़ा तेज भागता है। अब भागता है, कैसे भागता है, तो तेज भागता है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका इसलिए, तथा, या, किंतु, अथवा, एवं, परंतु आदि शब्द है। तो ये शब्द जो हैं ये क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, सबसे पहला है आपका विस्मयादि बोधक, दूसरा है आपका क्रिया विशेषण, तीसरा है आपका संबंध बोधक और चौथा है आपका समुच्चय बोधक। ठीक, अब यहाँ पर विस्मयादि बोधक तो तब होता है जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि ये वाला साइन जो होता है, अरे, ओ, वाव, तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो कि भाव को प्रदर्शित करते हैं उनके लिए विस्मयादि बोधक होता है। ठीक, अब यहाँ पर संबंध बोधक की बात करें तो देखिए का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये जो शब्द होते हैं जब दो संज्ञाओं के बीच में आकर उनके बीच में संबंध बताते हैं तो वे संबंध बोधक होते हैं। तो ऐसा कोई शब्द यहाँ पर है नहीं। ठीक, इसके बाद क्रिया विशेषण वह होते हैं जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो क्या होगा आपका समुच्चय बोधक। देखिए समुच्चय बोधक क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो कि दो शब्दों के बीच में आकर उन्हें जोड़ दें, या फिर दो वाक्यों के बीच में आकर उन्हें जोड़ दें। ठीक, दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वही कहलाते हैं आपके समुच्चय बोधक। ठीक, इसके बाद है आपका वह दिन भर पढ़ता रहा, रेखांकित पद में अव्यय है। ठीक, तो ये कि रेखांकित जो पद है ये क्या है आपका दिन भर। ठीक, तो सबसे पहला है आपका परिणामवाची, दूसरा है आपका निपात, तीसरा है आपका समुच्चय बोधक और चौथा है आपका प्रश्नवाचक। देखिए प्रश्नवाचक आपका हो नहीं सकता। ठीक, प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है। और समुच्चय बोधक जब होता है जब वह दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ रहा हो, तो ऐसा भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, और निपात ही, भी, तो, ठीक, इस प्रकार से होता है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए निपात का हमेशा ही आप याद रखिएगा, निपात वह होते हैं जो कि जब किसी भी आप बात को बोल रहे हो तो उस बात को बोलने के लिए जोड़ देना पड़े, तो जोड़ देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह निपात कहलाते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका परिणामवाची। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है आपका कि मात्र एक भेद होता है, दूसरा है आपका दो भेद होते हैं, तीसरा है आपका तीन भेद होते हैं, चौथा है आपका चार भेद होते हैं। ठीक, यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से हम आपको बताएं तो आपके टोटल आपके चार भेद होते हैं, स्थानवाची, कालवाची, रीतिवाची और परिमाणवाची। ठीक, ये आपके टोटल चार भेद होते हैं। ठीक, याद रखिएगा अर्थ की दृष्टि से। तो वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। देखिए हमने आपको पहले ही बोला था समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं, जो कि दो वाक्यों का या फिर दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए वह आया ये एक वाक्य होगा, मैं गया ये एक वाक्य हो गया। अब जोड़ कौन रहा है, और जोड़ रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ बोला गया है किस क्रमांक में सभी क्रिया विशेषण के भेद है। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक, तो देखिए जब कभी भी आपको इस प्रकार का यदि प्रश्न मिलता है तो आपसे जो पूछा जा रहा है आप सारे ही विकल्पों में ये देखिए एक एक करके कि उसमें से ऐसा कौन सा है जो कि उसमें नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है क्रिया विशेषण और आपको अच्छे से पता है क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका जातिवाचक। ठीक, और यहाँ पर लिखा है द्रव्यवाचक। ठीक, और आपको अच्छे से पता है जातिवाचक द्रव्यवाचक ये क्या होते हैं, ये संज्ञा के भेद होते हैं। किसके, संज्ञा के। ठीक, तो यहाँ पर हमसे क्रिया विशेषण के पूछा गया था तो इसे कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक, संख्यावाचक ये क्या होते हैं, ये संख्यावाचक ये क्या होते हैं, तो ये विशेषण के भेद होते हैं। किसके, विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक। देखिए प्रश्नवाचक क्या होगा, देखिए प्रश्नवाचक दिया है यहाँ पर पुरुषवाचक दिया हुआ है, तो ये किसके हो जाएंगे, ये संज्ञा के हो जाएंगे। ठीक, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा। ठीक, इस प्रकार से आप छांटते जाइए। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका सुबह हुई और फूल खिल उठे, वाक्य में ये जो आपका और शब्द जो दिया हुआ है इसके बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका विस्मयादि बोधक, दूसरा है आपका समुच्चय बोधक, तीसरा है आपका
क्रिया विशेषण और चौथा है आपका संबंध बोधक। ठीक, और आपको अच्छे से पता है, हमने आपको अभी भी बताया था, जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका अफसोस मैं नहीं जा सका। ठीक, तो रेखांकित जो किया गया है, ये अफसोस को रेखांकित किया गया है, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका संबोधन सूचक अव्यय। ठीक, दूसरा है आपका शोक सूचक अव्यय, तीसरा है आपका आश्चर्य सूचक अव्यय और चौथा है आपका हर्ष सूचक अव्यय। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है अफसोस मैं नहीं जा पाया। अब वो क्या कर रहा है, अफसोस कर रहा है, अफसोस कर रहा है यानी कि दुख हो रहा है उसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका शोक सूचक अव्यय। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से यौगिक क्रिया विशेषण। देखिए यौगिक क्रिया विशेषण के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका फिर, दूसरा है आपका ठीक, तीसरा है आपका मन से और चौथा है आपका झुक कर। ठीक, तो देखिए यौगिक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण होता है जो कि दो शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है आपका मन से। अब जैसे कि आप बोल सकते हो अपना काम मन से करो, क्या, मन से करो। ठीक, अब ये करना क्या हुआ, क्रिया हुआ, और मन से क्या कर रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक, और ये बन किससे रहा है, मन और से, ये दो से मिलकर बन रहा है। ठीक, तो यही हो जाता है आपका यौगिक क्रिया विशेषण जो कि दो से मिलकर बनता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ। ठीक, तो ये जो आपका रेखांकित है तक, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका निपात, दूसरा है आपका विशेषण, तीसरा है आपका सर्वनाम और चौथा है आपका संज्ञा। ठीक, तो देखिए हमने आपको हमेशा बताया था कि जब कभी भी निपात की बात आती है तो निपात वह शब्द होते हैं जिनके द्वारा अपनी बात पर जोर देकर बोला जाता है। ठीक, अपनी बात पर जब कभी भी जोर देकर बोला जाए, जैसे कि मैं भी, तुम भी, इस प्रकार से, तो ही, भी, तो, ये सभी क्या होते हैं, निपात होते हैं। ठीक, इसके बाद व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। अप्रभावित यानी कि उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि परिवर्तित नहीं होता, तो वो कौन सा होता है आपका, ए है आपका अव्यय, बी है आपका संज्ञा, सी है आपका सर्वनाम और चौथा है क्रिया। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है वो कौन सा होता है, अव्यय, जिसका व्यय ना हो, जो कि परिवर्तित ना हो। ठीक, निम्न में से अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका तुम्हारा, बी है आपका लोहा, सी है आपका बिल्कुल और डी है आपका शहर। ठीक, अब देखिए तुम्हारा क्या होता है, ये एक सर्वनाम होता है। ठीक, और लोहा ये एक संज्ञा है, शहर ये भी एक संज्ञा है, तो बचा क्या, बिल्कुल, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके नेक्स्ट है आपका भला मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, वाक्य में भला शब्द जो दिया गया है इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका संज्ञा, दूसरा है आपका सर्वनाम, तीसरा है आपका विशेषण और चौथा है आपका अव्यय। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होता है आपका अव्यय। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका वह एक सप्ताह बाद आया। ठीक, वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ए है आपका वह, बी है आपका एक, सी है आपका बाद और डी है आपका आया। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि वह क्या होता है, तो वह आपका एक सर्वनाम होता है। ठीक, और एक क्या होगा, तो एक आपका देखिए ये आपका संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण। ठीक, अब यहाँ पर आप बात करोगे, एक बचता है आपका बाद और एक है आपका आया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आया यानी कि आना, आना क्या होता है, ये क्रिया होता है। ठीक, और यहाँ पर बचता क्या है हमारा बाद। ठीक, बाद आया, तो आना की विशेषता कौन बता रहा है, बाद शब्द जो है वो बता रहा है, तो यही हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका रविवार है वह घर पर ही होगा, रविवार है वह घर पर ही होगा, तो यहाँ पर ही जो शब्द है जो रेखांकित किया गया है इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, सबसे पहला सर्वनाम, दूसरा प्रत्यय, तीसरा निपात और चौथा उपसर्ग। ठीक, तो हमने क्या बताया था, ही, भी, तो, जब कभी भी अपनी बात पर जोर देकर बोला जाता है तो वह क्या होता है आपका निपात होता है।